भरत तिवारी ने तो शहादत दे दी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लेकिन इस शहादत के बाद यदि भारत देश एकजुट नहीं हुआ तो प्रजातंत्र देश का खतरे में पड़ जाएगा। लोगों का बंदूक से शासन चलने लगेगा कि जब चाहो जिसको मार दो, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के उसकी हत्या की गई होगी कि माननीय मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के अधिकारियों ने घटना को अंजाम दिया है तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आपको आज ये बोल करके इस गांव से, बिलौटी से यहाँ से निकलूंगा कि यदि मुख्यमंत्री ने परमिशन दिया होगा तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी हैं, भरत तिवारी के घर पहुंचे हैं। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से भाजपा के शासन में सम्राट चौधरी की सरकार में अपराध हुआ और जिस प्रकार से पुलिस का बर्बरता चेहरा सामने आया, एक परिवार जिसका जिगर का टुकड़ा चला गया, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इस शासन को क्या कहेंगे? ये आश्चर्यजनक है कि देश में अब जो ऐसी सरकारें हैं जहां जनता की आवाज़ उठती है, उसको ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को गोली से मार दें और इनकाउंटर दिखा दें। यह प्रथा पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से इस देश में बढ़ी है। और भरत तिवारी का मामला, भरत तिवारी ने तो शहादत दे दी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लेकिन इस शहादत के बाद यदि भारत देश एकजुट नहीं हुआ तो प्रजातंत्र देश का खतरे में पड़ जाएगा। लोगों का बंदूक से शासन चलने लगेगा कि जब चाहो जिसको मार दो, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन हत्या हुई, लाइव पूरा भारत देश ने देखा कि हत्या कैसे हो रही है। इसके बाद यदि बिहार सरकार ने अभी तक उन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया, अभी तक यदि उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इसमें बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के उसकी हत्या की गई होगी। क्योंकि यदि परमिशन नहीं लिया रहता तो अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है कि जब सामने लाइव देख रहा है कि भाई गोली चल रही है और हत्या कर दी गई निहत्थे व्यक्ति को, जिसने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, जिसने अपना हथियार सौंप दिया, फेंक दिया कि भाई ले जाओ, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, उसको यदि सामने गोली मारी गई और मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के अधिकारियों ने इस घटना का अंजाम दिया होगा। यदि ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के अधिकारियों ने घटना को अंजाम दिया है तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आपको आज ये बोल करके इस गांव से, बिलौटी से यहाँ से निकलूंगा कि यदि मुख्यमंत्री ने परमिशन दिया होगा तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग जो हैं, पुलिस कर्मियों पर अभी तक एफआईआर इतने दिन के बाद न होना, यह दर्शाता है कि सरकार का पुलिस के ऊपर हाथ है, प्रोटेक्शन है कि तुम दूसरी हत्या भी किसी को करोगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पूरे मामले में आप सम्राट चौधरी से मुलाकात करिएगा, वार्तालाप करिएगा सरकार का? जरूर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इस मामले में आप, और हम आपके माध्यम से भी उनको कह देना चाहते हैं कि आज का आज आप एफआईआर दर्ज कराएं, नहीं तो आपको ये बहुत भारी पड़ेगा। यह अब आरा का मामला नहीं रह गया, अब यह बिहार का मामला नहीं रह गया, अब ये भारत का मामला हो गया है और पूरा भारत इस पर एकजुट होने जा रहा है भरत तिवारी के न्याय के लिए। उनके पिताजी ने अभी ही कहा है कि भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा बने। हमने इनको कहा है कि आप उसका नेतृत्व कीजिए, आप एक बैठे रहिए, बाकी पूरा भारत आपके लिए न्याय के लिए लड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि भरत तिवारी को न्याय भारत में मिलेगा। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री थे और सम्राट की शासन में किस प्रकार से लगातार भरत तिवारी के साथ जो हुआ, क्या कल 24 तारीख को सब लोग यहीं पे जुट रहे हैं
तो मैं पूरा सब लोगों से आह्वान करूंगा कि सब लोग आएं और उसके न्याय के लिए यहीं से संघर्ष का आगाज करें। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सम्राट चौधरी को